हे गाइस, मैं आशा आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी गुड टीवी 2023 में। तो फ्रेंड्स, जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी पहली संतान बेबी गर्ल होती है, तो वो चाहती है कि मेरी सेकेंड संतान यानी कि सेकेंड बच्चा बेबी बॉय हो जाए। और किसी किसी महिला का फर्स्ट बेबी बॉय होता है तो वो चाहती है कि उनकी सेकेंड बेबी गर्ल हो जाए। या फिर किसी किसी महिला की चाह होती है कि हमें जुड़वे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे देख कर के डॉक्टर भी अनुमान लगाते हैं, या फिर गांव घर के, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी, या फिर हमारी माँ ही, या हमसे बड़े कोई भी हमें ये बता सकती है कि आने वाला शिशु क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ये जानने का तरीका क्या है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी द्वारा दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती है कि आने वाला शिशु बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। यहाँ सवाल उठता है, अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं, और अगर बेबी गर्ल है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बेबी गर्ल है तो वो 37 हफ्ते तक जन्म ले लेता है, यानी कि 259 दिन के अंदर अंदर ही आपकी बेटी इस दुनिया में आ जाती है। अगर वही बच्चा बेबी बॉय है तो वो 45 हफ्ते के बीच में जन्म लेता है, यानी कि 294 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे का जन्म होता है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। दूसरा सिम्टम्स आता है WHO के अनुसार पुरुष से महिला जन्म का अनुपात, जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, लगभग 105 से 100 तक है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। तीसरा सिम्टम्स आता है अल्ट्रासाउंड में आप बच्चे की प्राइवेट पार्ट्स को कब देख सकते हैं। मूत्र का प्रभाव, कभी कभी भ्रूण में मूत्र का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो संभावना अधिक होता है कि लड़का होगा। पुरुष जननांग अक्सर 18 से लेकर 20 हफ्ता तक देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके गर्भ में लड़का है तो लड़के के लिंग का पता कब चलता है। बेटा और बेटी के जननांग लगभग एक ही रास्ते में होता है और लगभग 9 सप्ताह तक लिंग का कोई बाहरी भेदभाव नहीं होता है। हालांकि 14 या 15 सप्ताह से पहले आप बच्चे की लिंग को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा है फ्रेंड्स, सुबह के पहले मूत्र और सोडा को बराबर मात्रा में मिलाएं और देखें कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। यदि यह फ्रीज हो जाता है तो आप एक लड़के को जन्म देने वाली है, और अगर इसके अंदर झाग वगैरह नहीं आता है तो आप एक लड़की को। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको केला गर्भ धारण करने से पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से बच्चा आपके पेट में चिपका है, यानी कि गर्भ धारण करने के बाद आपको केला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप उसे बड़े चाव से खाते हैं, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। नंबर 2 में आता है गर्भावस्था में अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसा कि उल्टी होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, भूख कम लगना, हाथों और पैरों में बराबर दर्द बना रहना। देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके गर्भकाल में लड़का ही होता है, लेकिन किसी को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो किसी को कम होती है। किसी किसी महिला को तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बीमारी हो गई है, और किसी महिला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है पूरी प्रेगनेंसी में। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे साथ क्या हुआ था, आइए मैं आप सबको बताती हूँ। जिस टाइम मेरा बेटा मेरे गर्भ में था, उस टाइम पे फ्रेंड्स, जब मैंने गर्भ धारण करा था, ठीक 15 से 20 रोज़ बाद मुझे वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। और मुझे वॉमिटिंग इतना ज़्यादा होती थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं पानी भी पीती थी तो मेरे पेट में नहीं रहता था, और मैं डर के मारे खाना भी नहीं खाना चाहती थी कि कहीं मुझे फिर से उल्टियाँ न हो जाएं। और इस प्रॉब्लम को मैंने कंटिन्यू 4 महीने तक झेला।
और मैं जब मेडिसिन भी लेती थी तब भी मेरी उल्टियाँ कम नहीं होती थी। उसके बाद जाकर कहीं मुझे राहत मिली और उस टाइम पे मुझे बेटा हुआ था। और जब मेरा बेटा मेरे गोद में आया था तो मैंने सारी दर्द, सारी परेशानी भूल चुकी थी, क्योंकि मैंने जो गॉड से मांगा था मुझे वही मिला था। आई एम सो हैप्पी। इसके अलावा जो फ्रेंड्स तीसरा है वो ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी बेबी बॉय के टाइम पे, वो ये थी कि मेरे दोनों पैरों के घुटनों और एड़ियों के बीच वाले जो मांस होते हैं उसमें जब मैं रात को नींद में सो रही होती थी उस टाइम अचानक से मेरे पैर में जकड़न सी हो जाती थी, जिसे गांव घर के भाषा में बगहा बोला जाता है। और वो दर्द मुझे इतनी तेज़ होती थी। मेरे साथ बगल में मम्मी सोती थी और जब मैं ज़ोर से चिल्लाती थी तो मम्मी अचानक से जगती थी और दोनों हाथों से मेरे पैर को दबाती थी, तब जाकर मेरी जान में जान आती थी। जब मैंने इस बारे में डॉक्टर से बताई थी तो वो बोली कमज़ोरी की वजह से होता है, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए थे, पर मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे वो परेशानी पूरी 9 मंथ तक रही। इसके अलावा फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम मुझे जिस टाइम मेरी बेटी थी गर्भ में उस टाइम 1 से लेकर 9 मंथ तक में कभी भी नहीं हुआ। तो ये लक्षण मुझे मेरे बेटे के टाइम पे बिल्कुल सटीक बैठा था। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।